छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हमें पिछले अवधियों में सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा जो पाठ का थोड़ा ही भाग का जानकारी प्राप्त कर लिए थे। देखिए छात्र, हमें सड़क को कैसे रखना है। सड़क को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। क्यों? हम चलते समय हमको क्या नहीं होगा, उससे कोई कष्ट ना होना चाहिए, इसलिए हम साफ सुथरा रखना चाहिए। और हम नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी वही है ना। जो एक दिन विभू कहाँ जाने के लिए चल रहा था? पाठशाला जाने के लिए। जल्दी जल्दी क्यों चल रहा था उन्हें? देखिए, उनका साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए अपने पाठशाला जाने के लिए देर हो जाएगी, इसकी समझकर उन्हें सड़क पर जल्दी जल्दी ही दौड़ते हुए चलता रहा था। सड़क पर क्या पड़ा था? केले के छिलक पड़ा था। सड़क पर क्या पड़ा था? एक केले का छिलक पड़ा था। विभू के साथ कौन बात किया? देखिए, विभू के साथ कौन बात किया? विभू के साथ सड़क माता ने जो क्या किया, बातचीत किया। सड़क माता ने विभू को क्या कहा? देखिए, सड़क माता ने विभू को इस तरह कहती है, तुम्हें चोट लगी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है, और हमेशा मुझे चोट लगती ही रहती है। और आदमियों से या जानवरों से या मोटर गाड़ियों से, ये सबसे भी चोट लगती रहती है। इस तरह सड़क माता ने विभू के साथ उन्हें बातचीत की। पर क्यों रो रही थी सड़क माता ने? उनके जो साथ बातचीत करती हुई सड़क माता ने क्यों रो रही थी? देखिए, लोग चलने का नहीं, फिर चलने का तरीका नहीं, लोग क्या कर देते हैं, सड़क को तोड़ देते हैं, और सड़क को उन्हें क्या कर देते हैं, उन्हें काट भी देते हैं। कुछ महीनों बीत जाने पर भी उनका घाव को नहीं भर सकते हैं। इसलिए उन्हें कहते हुए अपने घाव के, अपने दर्द का अनुभव उन्हें पाकर इस तरह विभू के साथ सड़क माता ने कहती हुई क्या कर रही थी, रो रही थी, है ना। आप अपनी घर में अपनी माता होती तो अपनी माता इस तरह अपने कष्ट कहाकर बताती हुई रोती तो आपको क्या लगता है? बहुत दुख लगता है ना। जैसे सड़क भी एक माता है, उनका दुख भी हमारा दुख जैसा है ना, इसलिए हमें सड़क को साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना छात्र। देखिए, अच्छी तरह समझ पाए हैं पिछले अवधियों में जो क्या हुआ पाठ का भाग को। आज आगे की जो पाठ के भाग जो समझने के लिए चलेंगे छात्र। आपके साथ जो किताब है वो किताब को सब उठाइए, उठाकर जो बचा हुआ भाग के बारे में ध्यान दीजिए। देखिए छात्र, इस तरह रोती हुई कहते सुनते हैं विभू ने। सुनने के बाद विभू कैसा रहता है? देखिए, मैं पहले ये भाग को पढ़ती हूँ, बाद में इसका अर्थ बताते जाती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए छात्र, और पाठ के ओर ध्यान दीजिए। विभू को जैसे शाम
सूंघ गया, इधर उधर देखा, 2-3 जगह में सड़क को आर पार काट गया था। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जलपूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के एक तिहाई विभाग पर पत्थर गिरे थे। बीच बीच में विभु ने कई गुरुड़े भी देखे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभाग की सुरक्षा चाहिए, नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। विभु सड़क की व्याध को अनुभव कर देखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको तोड़ने की उदात दिखाती है। कहीं कांच की, कहीं डांबारी वाली है तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं है। देखिए छात्र, आप में पढ़ा हुआ पाठ में जो आप थोड़ा ही समझ गए, इस तरह समझ सकती हूँ। देखिए, विभु को जैसे सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया, इसका जो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निष्क्रिय होना। आप जो कहाँ खड़ा था वहाँ ही खड़ा है। यहाँ बातें सुनते हुए विभु ने वहाँ ही खड़ा रहा था। जो उनका एकदम उनको क्या हो गया, एकदम उनको क्या हो गया, जो बेहोश में आते हुए जो अपने पैर, अपने मस्तिष्क, अपने शरीर, अपने अंगांगों को जरा भी उन्हें क्या नहीं किया, इधर उधर नहीं देखा, इधर उधर नहीं हिलाया उन्हें। इस तरह उन्हें खड़ा ही रहा था, निष्क्रिय रहा था, कोई भी क्रिया उनसे नहीं किया था एक क्षण का। पर ये बातें ही सुनते ही, रोते ही, देखते हुए, रोना ही, आवाज सुनते हुए विभु को इस तरह होता है। पर थोड़ी ही देर के बाद विभु ने क्या करता है, इधर उधर देखता है। जो सड़क ने बताया था विभु को, मुझे कितना ही कचरा डालते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते, इस तरह बताया था, उसको इधर उधर बात सही है या गलत, इसके समझने के लिए विभु ने क्या करता है, इधर उधर देखता है। इधर उधर देखते ही देखता है 2-3 जगह में सड़क को आर पार काट गया था। 2-3 जगह पर इधर उधर देखता है तो सड़क को लोगों ने क्या कर रहा था, 2-3 जगह में आर पार, अपने मन के जैसे आर पार, अपने कहीं भी जैसे, इससे एक बार, उससे एक बार, और मध्य से, आगे पीछे से उन्हें क्या कर रहा था, काट गए देखा है। किस तरह काटे हुए उस दृश्य को विभु ने देखा। और इतना ही नहीं, मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए थे। जो रास्ते की मोड़ होती है, मोड़ना जो मोड़ होती है, उस पर बड़े बड़े पत्थर, जो पत्थर का कन्नड़ में कहते हैं कल्लू,
बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े बड़े जो पत्थर जो है वे गिराए थे सड़क पर, मोड़ के सड़क पर उन्हें गिराए थे। जलपूर्ति विभाग ने, जलपूर्ति विभाग के लोगों ने और नए नए मकान बनाने वालों ने, नए नए मकान बनाने वाले क्या करते हैं, रास्ता पर भी ये सब जो अपने घर बनाने की, घर मकान बनाने का, मकान भवन जो निर्माण करने का जो चीज़ों होती है वो सभी ने सड़क पर ही डालते हैं। कितना कितना बहुत सारे चीज़ों को वो सड़क पर ही डालकर अपन अपना मकान बना सकते हैं। इसलिए उन्हें बड़े बड़े पत्थर गिराए थे। ये बड़े बड़े नए नए मकान बनाने वाले ने सड़क को काटने का काम भी किया था। और इतना ही नहीं, सड़क को काटने की क्रिया भी वही किया था। देखिए, सड़क पर पत्थर डालने के बदले में, मकान बनाने का चीजों के डालने के बदले में ये काम क्या कर रहे थे, सड़क को घाट भी, उन्हें सड़क को क्या कर रहे थे, नए नए मकान बने सड़क को काटने का काम भी किया था। काटने का काम में जलपूर्ति विभाग वाले क्या करते हैं, एक घर से दूसरे घर से जो नाल लगाना है तो पानी आने के लिए वे क्या करते हैं, सड़क को क्या करते हैं, बीच में ही काट कर वे उसके पानी के लिए नाल लगाते हैं, जैसे काटी गए थे हैं। इस तरह ने, और वही नहीं, और नए नए मकान बनाने वाले काट भी गए थे। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण का कार्य में करे के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिराए थे। सार्वजनिक कार्य निर्माण करने वाले, देखिए सार्वजनिक कार्य विभाग वाले ने क्या कर रहे थे, पत्थर पर उन्हें क्या कर रहा था, निर्माण करने के लिए सार्वजनिक स्थल जो स्थल होता है उनको निर्माण, उदाहरण के लिए एक अपने गांव में, अपने शहर में जो बस जो थामने वाली जगह, बस स्टैंड जो होती है या रेलवे स्टेशन होती है, इसे निर्माण करने के समय में ये लोग क्या करते हैं, रास्ते का ही उपयोग कर लेते हैं। रास्ते का ही उपयोग, जो सड़क का भी उपयोग उन्हें ज्यादा ही करते हैं। उस पर बड़े बड़े पत्थर, ईंट, मिट्टी, जो लोहा के चीजें, ये सब उस पर भी डाल देते हैं। सब उस पर भी डाल चुके थे, बीच बीच में विभू ने कहीं गुरुडे भी देखे, और बीच बीच रास्ते के बीच बीच में गुरुडे होते हैं ना, रास्ते के बीच बीच में कुछ गुरुडे भी, जो कन्नड़ में कहते हैं उन्हें गुंडी, जो रास्ते के बीच में जो गुरुडे होते हैं उनके गुंडी भी कहा जाते हैं। गुंडिया जो हो जाती है, उनमें जो बारिश आती है तो वो पानी, बारिश के पानी से वो भर जाते हैं, और भी वे गुरुडे हो सकते हैं। जो ये रास्ते निर्माण करने विभाग वाले ने उसे जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग उसमें ही सफर कर रहते हैं, और चोट रास्ते की भी उन्हें नष्ट हो जाते हैं। गुरुडे होने से उस सड़क जो होती है वे बहुत साल तक नहीं रहती है, वे जल्दी ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इससे रास्ते खराब होने से लोगों को भी कष्ट हो जाता है सफर करने के लिए, सभी के लिए, जानवर के लिए, मोटर गाड़ी के लिए, सभी के लिए वे क्या हो जाता है, कष्ट हो जाता है। उससे तकलीफ ज़्यादा ही ज़्यादा
होता है छात्र, इसलिए हमें उसे देखते ही उसे साफ करना, उसका सफाई करना अच्छी बात है। इतना ही नहीं, देखिए सुनिए, बीच बीच में गुरुड़े भी देखे, उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभाग की रक्षा के लिए, इसलिए विभु ने वहां सोचे हैं ये सड़क को ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहिए, इनको क्या करना है, सरकारी विभाग के अधिकारी इसका जिम्मेदारी लेना है, इसका जिम्मेदारी वहां भी लेना है, इसका सड़क की रक्षा करने का जिम्मेदारी वहां भी लेना चाहिए। इतना ही नहीं, नगर पालिका से, नगर पालिका जो शहर में ही रहने वाले सड़क को ही साफ कराते हैं, शहर से बाहर जो होने वाली सड़कों को उन्हें का साफ नहीं रहती है। शहर के बाहर वाली सड़कों पर कचरा डालते हैं, मिट्टियाँ डालते हैं, पत्थर डाल देते हैं, पर ऐसे ही नहीं करना चाहिए। सब रास्ते की, सब सड़क की जो जिम्मेदारी ये उनके शहर के सब जिम्मेदारी, सड़क की जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, उसी तरह सब रहने वाली नगर पालिका के आसपास रहने वाली जो गांवों को भी रहने वाली रास्ता, जो सड़क को भी जिम्मेदारी सफाई करने का जिम्मेदारी ही कौन लेना है, नगर पालिका के अधिकारी ही लेना चाहिए। इस तरह लेकर उन्हें साफ रखने की जिम्मेदारी वहां भी देखना चाहिए, देख रेख का कर लेना चाहिए। इस तरह उनके मन में ही, विभु के मन में ही सोच आई है छात्र। देखिए, इतना नहीं, विभु सड़क की वेदांत को अनुभव कर दिखाई हो गया, और विभु को सड़क की क्या होती है, उनका बेहतर जो उनका मन में रहने वाली दर्द, उनके मन में रहने वाली जो दर्द होती है, और उनकी जो न सहने का शक्ति जो होती है, ये सब को विभु का अनुभव में दिखाई पड़ी। उसको लोग की सड़क कितना सहती है, उनको लोगों को लगा है सड़क कितना ही सहती है, कितना सहने का गुण जो सड़क में रहती है, इस तरह उन्हें समझ में पाया। फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है सबकी। देखिए, फिर भी उन्हें लगा, जो देखिए सड़क कितना सहती है, सबको सहने का। देखिए, हमारे माँ बाप घर में एक चोट हमें मारे तो हमें अपने माँ बाप से क्या गुस्सा कर लेते हैं क्या? नहीं, हमें तो क्यों मारा, इस तरह गुस्सा कर लेते हैं। पर हमें हर दिन भी, हर क्षण भी हम सड़कों को ऊपर चढ़ते हैं, मारते हैं, ऊपर पड़ते हैं, जो वाहन गाड़ियाँ उस पर पड़ जाती है, गिर जाती है, जो बहुत बोझ उठाकर ही उन पर चलते हैं, पर उनकी कितना सहती है, सहने का शक्ति कितनी है सड़क में, है ना? आपकी जैसे उन्हें ही सोचे तो आपसे कितना उदात्त भावना है वो सड़क के मन में आपको लगती, दिखाई देती है ना? जो सड़क हमारे जैसे गुस्सा कर लिया तो तुम मेरे पर नहीं चलो, मेरे पर नहीं, मोटर गाड़ी नहीं चलाना है, इस तरह हम तरह उन्हें भी जो हमें जो करते हैं, आंदोलन करते हैं, इस तरह वो भी आंदोलन करती हम, और हमें गुस्सा कर रहे तो हम क्यों चले, हम क्यों चलने की जगह कहाँ मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है, हम किस पर चलना चाहिए, एक बार हमें सोचना चाहिए ना। इसलिए हमें सड़क को
हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। तोड़ने का, फोड़ने का काम हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए छात्र, इसलिए सहने का शक्ति कितनी भी सड़क में होती है। कहीं रास्ते जो सड़क बहुत सारे होती है, कौन कौन सी होती है? कहीं कच्ची जो सड़क होती है, कहीं डांबर वाली होती है, कहीं कंक्रीटी बनी हुई होती है। देखिए सड़क में कितना रूप होता है। हम शहर में अच्छी अच्छी कंक्रीटी वाली जो सड़क हमें दिखाई देती है ना, पर जरा सा एक गांव के ओर आए तो हमें क्या दिखाई देती? कच्ची जो सड़क दिखाई देती है। देखिए सड़क में, और कुछ सड़क डांबर वाली भी हो सकती है। कुछ सड़क में मिट्टिया से ही सड़क बनाते हैं, कुछ मिट्टिया से भी सड़क बनाते हैं। देखिए छात्र, इसलिए कितने तो किस रास्तों में भी, सड़क में भी विधा विधा जो रूप में भी हमें दिखाई देती है। उसी तरह कच्ची है और कहीं डांबर वाली होती है, तो कहीं कंक्रीटी की बनी हुई है। डांबर वाली सड़क भी दिखाती है हमें। सीमेंट जो कंक्रीट कहते हैं, सीमेंट से बना हुआ रोड कहते हैं ना, उन्हें कंक्रीट वाली सड़क कहते हैं। कच्ची मिट्टी, कुछ पत्थरों से बनी हुई जो सड़क भी होती है। इस तरह की सड़क में विभाग, इस तरह सड़क भी हमें दिखाई पड़ती है। सड़क को कभी अपने रूप का चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। सड़क में, सड़क कहती है, सड़क मैं कच्ची हूँ, मैं कंक्रीटी हूँ, मैं डांबर वाली हूँ, पर सड़क की आप जब रहने पर आपको क्या लगती है? आपको मैं सुंदरता रहना, मैं स्वच्छता से रहना, हमारा घर जो साफ सुथरा रहना, ऐसी हम सोचते हैं ना। पर सड़क को क्या नहीं, आपकी सुंदरता की, अपने रूप की चिंता नहीं है। पर अच्छी जो सड़क होती तो, अच्छी रास्ता जो होती तो लोग भी सुरक्षित रूप से चल सकते हैं, है ना? लोग भी सुरक्षित रूप से चल सकते हैं, किसी को भी दर्द नहीं होती, किसी को भी नहीं गिरते हैं, है ना? इसलिए सड़क को आपकी चिंता नहीं है, लोगों की चिंता है, उनको लोगों को ही चिंता है। देखिए छात्र, इसलिए सड़क कहती है मेरी चिंता नहीं है, मेरे रूप का चिंता नहीं है, मुझे मेरे रूप का चिंता नहीं है, पर बल्कि उसके बदले में लोगों की सुविधा की चिंता है। लोग सुरक्षित ही रहना की चिंता है मेरी, इस तरह कहती है। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं है, पर लोगों में सड़क की जरा भी परवाह नहीं है, पर सड़क का जरा भी उन्हें चिंता नहीं है। सड़क के बारे में लोग सोचते ही नहीं है। आपको चाहिए जैसे ही आप सड़क को काटता है, फोड़ता है, ऐसे ही करते हैं, पर सुरक्षित और अच्छी सड़क होती तो हमें सफर जल्दी ही कर सकते हैं, हमको भी सुरक्षित से हमें चल सकते हैं। इसलिए देखिए छात्र, हमें कितना ही साफ या सुरक्षित सड़क रहती है, हमें उसके देख रेख करते हैं, उतना ही हम सफर करने चलने में हमें अच्छी लगती है। नहीं तो उनकी तरह उनके मन में कितना दर्द है, इसी से हमें भी दर्द उठाने का जो स्थितियाँ हमें भी आती है छात्र। इसलिए कहती हूँ
आप सड़क को भी क्या करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। आप सड़क को नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। सड़क पर रहने वाले कचरा नहीं डालना चाहिए। सड़क पर जो दूसरों जो लोग डालते हैं तो आप ही कहना है, सड़क पर ऐसा मत डालिए, सड़क ना काटिए, ये गुरुड़े को मिट्टी से भरिए पहले, इस तरह आप ही कहना चाहिए। आपके घर के आंगन में रहने वाले सड़क को आप ही सुरक्षा कर लिए। आपके गांव में रहने वाले सड़क को आप ही सुरक्षित से करना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, आप भी अच्छे नागरिक है ना, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है छात्र। इसलिए देखिए आप भी सुरक्षा तो रक्षा करते हैं ना सड़क से। हाँ देखिए इस तरह के सड़क अपनी मन में रहने वाले दुख को विभु के साथ व्यक्त कर लिए हैं। इतना आज की अवधि में इतना ही बस है छात्र। अगले के अवधियों में जो बचा हुआ भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तुम अच्छी तरह सुने हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।